जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कामाख्या देवी, माँ कामाख्या देवी जो भारत के 51 शक्ति पीठों में से सबसे शक्तिशाली पीठ माना जाता है। यह है असम के गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर माँ सती का योनि की पूजा किया जाता है। तो और साथ में यहाँ पर तंत्र मंत्र का विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाता है। ये जगह खास तंत्र मंत्रों के लिए बहुत ही विख्यात है। यहाँ बलि प्रथा भी अभी भी बहुत अच्छे से प्रचलित है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप माँ कामाख्या देवी तक पहुँच सकते हैं, रहने की जगह, दर्शन की जगह, दर्शन का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ यदि आप आना चाहते हैं तो यहाँ आने का जो सबसे अच्छा साधन है वह है ट्रेन। ट्रेन से आप सीधा कामाख्या जंक्शन आ सकते हैं और वहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 4 से 5 किलोमीटर की है। या तो दूसरा है कि आप गुवाहाटी उतरिए और गुवाहाटी से आप फिर 8 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको टैक्सी से या ऑटो लेकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप यदि प्लेन से आना चाहते हैं तो गुवाहाटी में ही एयरपोर्ट है और वहाँ तक आ सकते हैं, और वहाँ से आकर आप फिर माँ कामाख्या देवी में पहुँच सकते हैं आसानी से। तो यहाँ ये आने का रूट है। अब हम बात करते हैं यहाँ तक यदि आप पहुँच जाते हैं तो रहने का साधन क्या है। तो यहाँ पर जैसे आप पहुँचते हैं तो माँ कामाख्या देवी का यहाँ पर धर्मशाला भी है, अतिथि निवास, लेकिन वहाँ पर केवल ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर लगभग जो पहले आते हैं उनको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप आसपास में ही माँ कामाख्या देवी मंदिर जहाँ पर है उसके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में आप रूम देख सकते हैं। और यहाँ पर रूम आपको 1000 रुपये के हिसाब से, 1000 रुपये से शुरू हो जाता है लगभग। तो यहाँ पर आप 1000 रुपये में धर्मशाला या रूम ले सकते हैं। 1000 ऊपर से अपना सुविधा अनुसार आप जितने का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रूम लीजिए और अगले दिन फिर या रेस्ट के बाद अब हम जानते हैं माँ कामाख्या देवी की दर्शन का तरीका। तो यहाँ पर दर्शन के लिए आपको सुबह 4 बजे से आपको जाना होगा मंदिर प्रांगण में, और ये जनरल क्यू के लिए भी यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है। तो जैसे आप 4 बजे जाएंगे तो आपको 10 बजे के आसपास तक दर्शन होगा। और एक होता है यहाँ पर वीआईपी टिकट। तो वीआईपी टिकट का रेट जो है वो 500 रुपये पर पर्सन होता है। उसका जो लाइन है वो अलग होता है, तो उसमें भी 3 से 4 घंटे मिनिमम आपको लगेंगे ही। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर में बोर्ड अभी लगा रहता है यहाँ कि जनरल टिकट वाले को कहाँ लाइन लगना है और वीआईपी टिकट को कहाँ लाइन लगना है। तो यहाँ पर आने का वही तरीका है कि आप सुबह, और जो मंदिर का दर्शन है वो 7 बजे के बाद लाइन लगना ये शुरू होता है। तो यहाँ से जब माता का श्रृंगार वगैरह हो जाता है, आरती, उसके बाद ही लाइन बढ़ता है और 1 बजे तक दर्शन होता है, और 1 से फिर 2:30 बजे तक मंदिर बंद होता है। फिर 2:30 बजे से फिर शुरू होता है और शाम को फिर 7 बजे तक चलता है। तो इतना इस दौरान आप दर्शन कर सकते हैं। और अंदर में मोबाइल बिल्कुल यहाँ पर प्रतिबंधित है। 5000 रुपये का जुर्माना है और साथ में आपको मोबाइल भी जब्त हो सकता है। तो माता के दरबार में आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से दर्शन के बाद यहाँ दीप प्रज्वलित कर आप अपना मनोकामना माँ से मांग सकते हैं। और इसके बाद आप मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। तो मंदिर प्रांगण का जैसे परिक्रमा करेंगे तो यहाँ बलि घर मिलेगा, और यहाँ प्रतिदिन जो बकरी की बलि है वो दिया जाता है। साथ में और पर्वों में जो भैंसों की बलि
और बकरी की बलि वो दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज की प्रथा भी जारी है। तो यहाँ पर आप दर्शन करके आपको बहुत ही सुकून और अच्छा महसूस होगा। इसके बाद अन्य मंदिरों में पास में ही श्री केदारेश्वर शिवालय है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और कुछ ही दूरी पर बंगला मंदिर है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं माँ बगला देवी का। तो यहाँ और साथ में कुछ ही दूरी पर उमापति मंदिर है, यहाँ भी आप दर्शन पा सकते हैं। और इससे 6 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्र में है उमानंद मंदिर, जो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो ले सकते हैं, वहाँ से 300 से 400 रुपये लेता है। और यह जो है आपको बोटिंग पॉइंट पर छोड़ेगा। और यहाँ से आप सरकारी बोट चलता है, जिसमें 20 रुपये चार्ज होता है वहाँ तक, जो टापू है उसमें जाने और आने का। साथ में आपको यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भी देखने को मिल जाएगा, जो सबसे विशाल नदी माना जाता है। तो इस बोट की सहायता से आप पहुँच जाएंगे टापू में, और यहाँ से फिर 100 सीढ़ियाँ चलकर पहुँचेंगे भगवान उमानंद मंदिर में, जहाँ पर विराजमान है प्रभु भोलेनाथ। और यहाँ पर साथ में और भी गणेश जी, बजरंगबली, कई देवी देवताओं का मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ से फिर से आकर आप आ जाइए वापस बोट के सहायता से। और यहाँ पर फिर हम बात करते हैं खाने पीने की। तो यहाँ पर खाने पीने की बहुत ही अच्छी सुविधा है, और शाकाहारी भोजन की यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ कि आप यहाँ आते हैं तो आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ सितंबर से जून तक का। और साथ में बरसात में इधर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो बरसात में आने से यहाँ हो सके बचना चाहिए। और यदि आप यहाँ का प्लान करते हैं तो 2 नाइट और 3 डेज में 4000 पर पर्सन प्लस ट्रेन टिकट आने जाने का। यदि 1 नाइट स्टे और 2 डे करते हैं तो 3000 पर पर्सन प्लस ट्रेन टिकट या आने जाने की खर्च हिसाब से आपको पड़ेगा। तो ऐसा व्यवस्था आप कर सकते हैं। यहाँ हो सके तो नवरात्रि वगैरह में जो पर्व होता है उसमें आने से बचें, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माँ कामाख्या।